डू यू नो, क्या आप जानते हो कि इंडिया के अलावा ऐसे 2-3 और देश हैं जो कोहिनूर पे अपना हक जमाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो ये क्लेम भी करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि कोहिनूर उनके देश की प्रॉपर्टी है और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें वापस लौटा दे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 कंट्रीज कौन सी है। इसमें सबसे पहला नंबर है पाकिस्तान का, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है ईरान। ये तीनों कंट्री इंडिया के अलावा कोहिनूर पे अपना हक जमाते हैं और कहते हैं और मानते हैं कि कोहिनूर उनके देश की प्रॉपर्टी है। ऐसा माना जाता है कि 13th सेंचुरी के दौरान साउथ इंडिया के गोलकंडा रीजन में कोहिनूर पाया गया। फिर वहाँ से 14th सेंचुरी के टाइम ये उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये मुगल शहंशाह बाबर के पास आया और कई सालों तक मुगल एम्पायर में रहने के बाद ये लगता है नादिर शाह के हाथों में। नादिर शाह एक पर्शियन इन्वेडर था और नादिर शाह ही वो बंदा है जिसने इस नायाब हीरे को एक कोहिनूर का नाम दिया। पर्शियन जुबानी में कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट्स। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर लगता है अफगान के रूलर अहमद शाह दुरानी के हाथों में और आखिरकार जब महाराजा रंजीत सिंह ने दुरानी एम्पायर को हराया तब जाकर उन्हें मिला कोहिनूर। महाराजा रंजीत सिंह की एक वसीयत थी। उस वसीयत के हिसाब से उनकी इच्छा ये थी कि उनके बाद कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया जाए, पर उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। आखिरी बार जो कोहिनूर देखा गया इंडिया में वो था साल 1849 में। उसके बाद कोहिनूर को भेज दिया गया यूके में। एक्चुअली जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना है कि उन्होंने कोहिनूर को हिंदुस्तान से लूट करने लाया, पर उन्हें इंडियन रूलर ने एज अ गिफ्ट, एज अ तोहफे में दिया है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। महाराजा रंजीत सिंह के मौत के बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ। इस वॉर में सिख एम्पायर की हार हुई और हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया पंजाब पर। उस वक्त राजा थे महाराजा दुलीप सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे हैं और उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 10 साल के, मतलब वो बच्चे ही थे उस वक्त। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें मजबूर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोहिनूर को ब्रिटिश एम्पायर को सौंपने के लिए एज अ गिफ्ट, तोहफे में देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। फिर वहाँ से कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया गया और साल 1851 में एक बहुत बड़े एग्जीबिशन की मदद से इंग्लैंड के लोगों को पहली बार कोहिनूर दिखाया गया। और इंडियन गवर्नमेंट तो काफ़ी सालों से यूके की गवर्नमेंट से कह रही है कि कोहिनूर के साथ बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंस के पहले हिंदुस्तान से लूटा गया है उसे वापस कर दे, उसे वापस लौटा दे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, क्योंकि उनकी म्यूज़ियम अगर देखो तो इंडिया के साथ बहुत सारी अलग अलग देशों में उनका राज था और कई सारे जगहों से उन्होंने अलग अलग चीज़ें वहाँ पर लाई है, उनके म्यूज़ियम में सजाई है। अगर वो ऐसे वापस लौटाने लगे तो उनका पूरा म्यूज़ियम ही खाली हो जाएगा। अब दूसरे देश और दूसरी कंट्रीज कोहिनूर पे अपना किस बुनियाद पे हक जमा रही है, इसका हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सच मानो तो। पर इंडियन गवर्नमेंट का यही क्लेम है कि कोहिनूर मिला हिंदुस्तान की धरती पर। जो आखिरी राजा था, जो आखिरी रूलर था जिसके पास कोहिनूर था वो था इंडियन। तो उस बुनियाद पे कोहिनूर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें वापस लौटाना चाहिए। अब देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने और साल लेती है कोहिनूर को वापस लौटाने के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे और ऐसे अच्छे स्टोरीज आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक टेक केयर।